तो हेक्सापोड्स आर्थ्रोपोड्स का सबसे बड़ा समूह है, जिसमें अधिकांश मौजूदा आर्थ्रोपोड प्रजातियां शामिल हैं। क्रस्टेशियन उपसंघ क्रस्टेशिया का हिस्सा है, जो अकशेरुकी हैं, जिनकी विश्व भर में लगभग 45,000 प्रजातियां हैं। मारियापोडा उपसंघ से संबंधित मारियापोड्स में मिलीपीड और सेंटीपीड जैसे स्थलीय आर्थ्रोपोड शामिल हैं, जिनकी लगभग 13,000 प्रजातियां हैं। चेलिसिराटा एक अन्य आर्थ्रोपोडा उपसंघ है, जिसमें स्थलीय और समुद्री दोनों प्रजातियां शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 383 नंबर। जंतुओं के निम्नलिखित में से किस समूह में कुछ आदिम रूपों प्रिमिटिव फॉर्म्स के साथ एक खंडित रीढ़ की हड्डी का स्तंभ सेगमेंटेड स्पाइनल कॉलम होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व एक नोटोकॉर्ड द्वारा किया जाता है? तो वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा इन जंतुओं में एक खंडित मेरुदंड होती है और भ्रूण के विकास के दौरान एक नोटोकॉर्ड जो वयस्कों में कशेरुकदंड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं। इनमें मांसपेशी, हृदय, गुर्दे और युग्मित उपांग भी होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से अकशेरुकी के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो बताना है कौन सा एक रॉन्ग है हमारा। तो उनमें एक रीढ़ और एक आंतरिक कंकाल होता है, ये गलत है। तो अकशेरुकी जो होते हैं एक ऐसा जानवर है जिसमें रीढ़ या कोई हड्डी नहीं होती है। द्विपक्षीय समरूपता अधिकांश कशेरुकियों और कुछ अकशेरुकियों में पाई जाती है। किसी जीव के शरीर को केवल एक ही तल द्वारा दो बराबर हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। मकड़ी और केकड़ा आर्थ्रोपोड्स के उदाहरण हैं, जो द्विपक्षीय समरूपता प्रदर्शित करते हैं। परिसंचरण तंत्र अंगों की एक प्रणाली है, इसमें हृदय, रक्तवाहिकाएं और रक्त शामिल हैं, जो मानव या अन्य कशेरुकी के पूरे शरीर में प्रसारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइक्लोस्टोमेटा समूह साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप का सबसे सटीक वर्णन करता है? साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप का सबसे सटीक वर्णन। वे एक लंबे ईल जैसे शरीर, गोलाकार मुंह, पतली त्वचा वाले होते हैं और उनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा का सबसे सही वर्णन करता है। साइक्लोस्टोमेटा समूह जबड़े रहित मछलियों का एक उपवर्ग है। यह समुद्री है, लेकिन अंडे देने के लिए ताजे पानी में पलायन करती हैं। जनन के कुछ दिनों के बाद वे मर जाते हैं। उनके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में वापस लौट जाते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, इसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़े गिल स्लिट होते हैं। उदाहरण पेट्रामाइजिन लैम्प्रे और मिक्सिन हैगफिश हैं। कौन सी हेयरपिन जैसी संरचना टिक के मुखांग को उसके परपोषी की त्वचा से जोड़ने और स्थिर करने एवं तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम का काम करती है? तो हेयरपिन जैसी संरचना है हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम एक संरचना है जो कुछ आर्थ्रोपोड्स, विशेष रूप से टिक्स और कुछ क्रस्टेशियंस में पाई जाती है। मुंह के पास नीचे की तरफ स्थित यह भोजन के दौरान जीव को उसके होस्ट से जोड़ने में सहायता करता है। टिक्स में इसमें पीछे की ओर मुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जो रक्त पर भोजन करते समय अलग होने से रोकती है। हाइपोस्टोम होस्ट से तरल पदार्थ के अंतर्ग्रहण में भी भूमिका निभाता है। प्राणी जगत के सबसे बड़े संघ की पहचान कीजिए। तो आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट, पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजातियों में से 2/3 से अधिक शामिल हैं। तो 2/3 जो हैं जितने भी कीट वगैरह हैं वो आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। श्वसन अंगों में गिल्स, बुक गिल्स और बुक लंग्स शामिल हैं। वे ज़्यादातर अंडा प्रजक होते हैं। उदाहरण लैसिफर, लाख कीट, वेक्टर, एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज मच्छर का एग्जाम्पल है। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ, पहले आर्थ्रोपोडा, दूसरा मोलस्का। उदाहरण सीपिया का एग्जाम्पल है कटलफिश, लोलिगो का एग्जाम्पल है स्क्विड, ऑक्टोपस का एग्जाम्पल है डेविल मछली। एनेलिडा के उदाहरण
फेरिटिमा केचुआ हो गया। हिरिडिनेरिया रक्त चूसने वाला जोंक, हिरिडिनेरिया। प्लेटीहेल्मिन्थेस पृष्ठ अधरी रूप से चपटा शरीर होता है, इसलिए इसे फ्लैट वर्म के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण फेसियोला, लीवर फ्लूक। फेसियोला का एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक। प्लेटीहेल्मिन्थेस का टैपवॉर्म। अगला क्वेश्चन है, संघ फाइलम डैश का शरीर अखंडित और पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का अखंडित और चपटा होता है। इन्हें उनके पृष्ठीय उदर चपटे शरीर के कारण चपटे कृमि के रूप में जाना जाता है। उदाहरणों में शामिल हैं टीनिया, टेपवॉर्म और फेसियोला, लीवर फ्लूक। टेपवॉर्म और लीवर फ्लूक ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के एग्जाम्पल हैं। सिलेंट्रेटा आमतौर पर इसे निडारिया के रूप में जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हैं फ्लूरोब्रैकिया, सेटेनोप्लाना। आर्थ्रोपोडा एनीमिया का सबसे बड़ा संघ और इसमें कीट पृथ्वी पर सभी प्रजातियों की 2/3 से अधिक शामिल हैं। उदाहरण है एपिस मधुमक्खी। बॉम्बिक्स की बात करें तो रेशम कीट। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ है। शरीर एक कैल्केरियस सेल से ढका हुआ। उदाहरण पिला, एप्पल स्नेल, पिंक डाडा, मोती सीप। उस जीव की पहचान कीजिए जो जैव संदिग्धि दर्शाता है, तो टेनोप्लाना। टेनोप्लाना को सामान्यतः समुद्री अखरोट या कोलंब जेली के रूप में जाना जाता है। यह विशेष रूप से समुद्री रेडियल रूप से सममित डिप्लोब्लास्टिक जीव है, जिनमें ऊतक स्तर का संगठन होता है। शरीर में सिलिएटेड कोम्ब प्लेटों की 8 बाहरी पंक्तियां होती हैं, जो गति करने में सहायता करती हैं। इनमें लिंग अलग नहीं होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस जीवित जीव का प्रकाश उत्सर्जित करने का सिटेनोफोरस में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। उदाहरण फ्लूरोब्रैकिया और सिटेनोप्लाना। क्वेश्चन है, जैविक क्षमता को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जैविक क्षमता क्या होती है किसी जीव की? किसी प्रजाति द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले जीवों की अधिकतम संख्या को जीव की जैविक क्षमता कहते हैं। जैविक क्षमता, जिसे प्रजनन क्षमता के रूप में भी जाना जाता है, वह अधिकतम दर है जिस पर किसी प्रजाति की आबादी आदर्श परिस्थितियों में असीमित संसाधनों और बिना किसी पर्यावरणीय सीमाओं के बढ़ सकती है। जैविक क्षमता एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में भिन्न होती है। एग्जाम्पल लेंगे, जीवाणु आबादी ओक के पेड़ों की आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ सकती है। डैश अप्रगुही एक्लोमेट का उदाहरण है, तो एक्लोमेट का उदाहरण है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस इनका शरीर पृष्ठ अधरी रूप से चपटा होता है, इसलिए इन्हें फ्लैटवर्म के नाम जाना जाता है। उदाहरण इसका है टेपवर्म। फेसियोला में इसका एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक। तो लीवर फ्लूक और टेपवर्म। जिन जानवरों में शरीर गुहा अनुपस्थित होती है उन्हें इकाइलोमेट्स कहा जाता है। शरीर गुहा नहीं है तो उनको इकाइलोमेट्स के नाम से जाना जाएगा। इकाइनोडर्म समुद्री आकशेरुकी जीवों का एक समूह है, जिसमें समुद्री तारे, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरे, भंगुर तारे और किनोइड शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में मुंह के चारों ओर स्पर्शकों पर दंशन पुटक स्थित होते हैं? दंशन पुटक मुख के चारों ओर एडेम्सिया में स्थित होते हैं। एडेम्सिया दंशन पुटक नेमिटोसिस्ट वे अंग है जो आक्रमण और बचाव के रूप में कार्य करते हैं। ये नेमिटोसिस्ट समुद्री एनीमोन की मदद करते हैं, शिकार को पकड़ना, शिकारियों से बचाव करना, जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करना। वे कोलेंट्रेटा संघ से संबंधित दंशक पुटक वाले अन्य जानवर में शामिल है जेलीफिश, कोरल, हाइड्रा, पुर्तगाली, मैन ऑफ वॉर।